गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक्स लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में आर्य प्रेषणा क्या है? बौद्ध धर्म में आर्य प्रेषणा क्या है? आर्य प्रेषणा किसे कहते हैं? सत्य की खोज को आर्य प्रेषणा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सत्य की खोज को आर्य प्रेषणा कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन। और प्रेषणा सत्य की खोज। क्वेश्चन नंबर 2, केशपुत गढ़ से संबंधित आचार्य थे। केशपुत गढ़ से संबंधित आचार्य कौन थे? अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु भी थे। ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। और दूसरे गुरु थे रुद्रक रामपुत। जब इन्हें अलार कलाम ने शिक्षा दी, जब ये उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो ये दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के पास गए। रुद्रक रामपुत ने नैव संज्ञा का संज्ञायतन नामक योग का ज्ञान प्राप्त किया, मतलब कर्म व आत्मा संबंधी ज्ञान। रुद्रक रामपुत्र से गौतम बुद्ध ने कर्म व आत्मा से संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन जब ये पहले गुरु अलार कलाम से भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर ये दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के पास गए, ये उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर ये उरुवेला में 5 ब्राह्मणों से मिले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कथन। अवंती के चंद्रप्रदोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था। अपनी वृद्धावस्था के कारण बुद्ध ने महाकश्यप को भेजा था। बताइए, कथन 1 व 2 सही है, केवल 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 व दोनों गलत हैं। इसमें केवल कथन 1 सही है। क्योंकि अपनी वृद्धावस्था के कारण चंद्रप्रदोत के आमंत्रित करने पर बुद्ध ने महाकश्यप को नहीं, महाकांचायन को भेजा था, जिन्होंने चंद्रप्रदोत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। महाकांचयन का संबंध किससे था? स्थिरवाद या थेरवादी या हीनयान से संबंधित था। हीनयान को ही स्थिरवाद या थेरवादी कहा जाता है। ये हीनयान के ही नाम है तीनों। महाकश्यप का संबंध किससे था? आचार्यवादी, सर्वास्तिवादी या महायान। ये महायान को आचार्यवादी या सर्वास्तिवादी भी कहा जाता है, और महासांगिक भी कहा जाता है महायान को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसीलिए मैं पूरे बौद्ध धर्म का एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी।
क्वेश्चन में ये ना दे करके कि पहली संगति कहाँ हुई थी, राजगृह का नाम ना दे करके सप्तपर्णी गुफा दे देंगे तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जो कि सप्तपर्णी गुफा राजगृह में है। पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? पूर्ण महाकश्यप। कौन था? पूर्ण महाकश्यप। सुत पिटक व विनय पिटक का संकलन किस संगति में हुआ? सुत पिटक व विनय पिटक का संकलन किस संगति में हुआ? प्रथम बौद्ध संगति में। प्रथम बौद्ध संगति में कितने भिक्षुओं ने भाग लिया था? 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। सुत पिटक का संकलन किसने किया था? सुत पिटक का संकलन आनंद ने किया था और विनय पिटक का संकलन उपाली ने किया था। ठीक है, सुत पिटक का संकलन आनंद द्वारा किया गया था और विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया था। यही छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चनों में ही आपके 3-3, 4-4 लाइन के दे दिए जाएंगे कि सुत पिटक का संकलन किसने किया था। तो किसने किया था? आनंद ने किया था, उपाली ने किया था। 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। बुद्ध का वह सारथी कौन था जिसे ब्रह्मदंड दिया गया था? छंदक या चन्ना? उसके दुर्व्यवहार के कारण बुद्ध का जो सारथी था उसे संघ में ब्रह्मदंड दिया गया था, जिसका नाम था छंदक या चन्ना। उसे छंदक भी कहते थे और चन्ना भी कहते थे। अब यहाँ हम दूसरी बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके काल में हुई? तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली के चुल्लवग बिहार में हुई। अब तक हम जो क्वेश्चन पढ़ते थे सिर्फ इतना ही पढ़ते थे कि दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। क्या किसी ने चुल्लवग बिहार का नाम सुना है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली के चुल्लवग बिहार में व कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का था, के समय हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सबकामीर या सर्वकामनी। इसे सबकामीर या सर्वकामनी भी कहते हैं। किसको? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष को। हीनयान के अन्य नाम क्या क्या है? स्थिरवादी या थेरवादी। महायान के अन्य नाम क्या है? महासांगिक या आचार्यवादी। अब क्वेश्चन का लेवल इतना टफ है कि यहाँ महायान और हीनयान तो बहुत ही मुश्किल से देंगे क्वेश्चन पेपर में। यहाँ इनके अन्य नाम थेरवादी, आचार्यवादी, इस तरीके के नाम देंगे। तो जिनको इन नामों के बारे में पता है वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कहना हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। संघ का शिथिल हो जाना किस बौद्ध संगति का कारण था? संघ का शिथिल हो जाना तृतीय बौद्ध संगति का कारण था। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुई थी। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अब क्या है? तीसरी बौद्ध संगति 251 ईस्वी में पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक किस संगति में लिखा गया? अभिधम्म पिटक तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। अभिधम्म पिटक किसने लिखा? मोगलीपुत्तिस ने लिखा। और तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिस थे, और इन्होंने ही अभिधम्म पिटक लिखा। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी की मृत्यु किसके काल में हुई? महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी की मृत्यु अजातशत्रु के काल में हुई। दोनों की ही मृत्यु अजातशत्रु के काल में हुई। अगला क्वेश्चन, पहला कथन, बुद्ध के भस्मावशेषों को महाकश्यप नामक
भिक्षु के संरक्षण में मल्लों के शस्त्रागार में रखा गया। द्रोण नामक ब्राह्मण ने भस्मावशेषों को 8 भागों में बांटा। आनंद ने मल्लों के शस्त्रागार में जाकर बुद्ध के मृत्यु की घोषणा की। तो बताइए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 2 सही है, दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला व तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन है पहला व 2 सही है। बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ, इसमें तीनों सही हैं। बुद्ध के भस्मावशेषों को महाकश्यप नामक भिक्षु के संरक्षण में ही मल्लों के शस्त्रागार में रखा गया था। और द्रोण नामक भिक्षु नहीं है यहाँ पर, द्रोण नामक ब्राह्मण ने भस्मावशेषों को 8 भागों में बांटा था। और आनंद के मल्लों के शस्त्रागार में जाकर बुद्ध के मृत्यु की घोषणा की। किसने की? आनंद ने की, मल्लों के शस्त्रागार में जाकर। अगला क्वेश्चन, चूड़ामणि विहार और कंतक विहार का संबंध किस घटना से है? चूड़ामणि विहार और कंतक विहार का संबंध किस घटना से है? तो चूड़ामणि विहार का जो संबंध है उनकी गृह त्याग की घटना से है। कैसे? जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उन्होंने अनोमा नदी के तट पर अनुवैम्य नामक स्थान पर अपने केस काटे थे, इसलिए वहाँ चूड़ामणि विहार बनवाया गया। और यहीं पर उनके घोड़े कंथक की मृत्यु हुई थी, जहाँ पर कत्थक विहार बनवाया गया। तो चूड़ामणि विहार और कत्थक विहार का संबंध किससे है? उनकी गृह त्याग घटना से। और प्रथम उपदेश का संबंध किससे है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। और मृत्यु का संबंध स्तूप से। और संबोधि का संबंध है ज्ञान प्राप्ति से। मैंने चारों ऑप्शन का अर्थ लिख दिया है, तो चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन का सबका डिटेल लिखा है। बुद्ध की अष्ट महाप्रतिहार मूर्ति कहाँ से मिली? बुद्ध की अष्ट महाप्रतिहार मूर्ति नालंदा से मिली। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन कीजिए। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश विशुद्धिमग है। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख सामंत पाशदिका में मिलता है। अश्वघोष को संस्कृत भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है। तो देखिए, बौद्ध धर्म का प्रथम विश्वकोश कौन सा है? अभिधम्म पिटक। और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कौन सा है? विशुद्धिमग। ठीक है। और तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख सामंत पाशदिका में मिलता है। और अश्वघोष को संस्कृत भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य है। क्वेश्चन आ सकता है कि अश्वघोष को किस भाषा का कवि माना जाता है? तो संस्कृत भाषा का कवि माना जाता है। बौद्ध धर्म का लघु शिलालेख कौन सा है? लघु विश्वलेख कोश कौन सा है? विशुद्धिमग। और तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख किसमें है? सामंत पाशदिका में। यहाँ पे हमारे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध को उद्देन, गौतमक, सप्तमलक, ब्रह्मपुत्र नामक चैत्य दान में दिए थे। बुद्ध को, थोड़ा जूम कर लेती हूँ, उद्देन, गौतमक, सप्तमलक, ब्रह्मपुत्र नामक चैत्य दान में दिए थे। चैत्य क्या होते थे? चैत्य और विहार बता देती हूँ। विहार बुद्धों के रहने का स्थान
और चैत्य था पूजा स्थल जहाँ वो प्रार्थना करते थे। तो उनको यह चैत्य दान में किसने दिए थे? लिच्छवी ने। संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव को ज्ञाप्ति, नत्ति, वृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन क्या आ सकता है? ज्ञाप्ति किसे कहते हैं, या फिर नत्ति किसे कहते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? संघ की सभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव को ज्ञाप्ति, नत्ति या वृत्ति कहते हैं। 3 वर्ड में ही 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। उज्जैन की उस रानी का नाम बताओ जिसे बुद्ध से विवाह का प्रस्ताव रखा था। मांगदिया। जब बुद्ध ने विवाह के प्रस्ताव को इनकार कर दिया तब मांगदिया ने महात्मा बुद्ध पे चरित्रहीन का दोष लगाया था। लक्ष्मियों का सेनापति कौन था? माहिल। लक्ष्मियों का सेनापति, तो लक्ष्मियों का सेनापति कौन था? माहिल। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास बिताए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? अशोका विहार में, जेतवन विहार में, चिल्लवक विहार में या कुंडलम विहार में? तो पहले पढ़ते हैं अशोकाराम विहार। अशोकाराम विहार क्या था? जहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है। कुंडलम विहार जहाँ पे चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और चिल्लवक विहार, चिल्लवक विहार में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, थोड़ा नोट कर लीजिए। श्रावस्ती में जेतवन विहार को अनाथ पिंडक ने राजकुमार जेत से 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में खरीदकर बौद्ध संघ को दान में दिया था। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेतवन विहार को बौद्ध संघ को किसने दान में दिया था? अनाथ पिंडक ने दिया था। किससे खरीद कर दिया था? जेत राजकुमार से। कितनी स्वर्ण मुद्राओं में? 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। वैशाली में बुद्ध ने कौन सा वर्षावास बिताया? वैशाली में बुद्ध ने 5वां वर्षावास बिताया। यहाँ आपको 2 से लेके 12 तक सारे वर्षावास याद हो जाएंगे। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एकदम से कर दोगे, क्योंकि ये आपने पढ़ा था। तो देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास बुद्ध ने राजगृह में बताया। दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास बुद्ध ने राजगृह में बिताया। 5वां वैशाली में बिताया। 9वां कौशाम्बी में बिताया। और 12वां विरेंजा, जिसको मथुरा कहते हैं, बिताया। ये इम्पोर्टेंट वर्षावास हैं। ये वही लिखवाए हैं मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं, बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर कर लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा वर्षावास राजगृह में। 5वां वर्षावास वैशाली में। 9वां वर्षावास कौशाम्बी में। और 12वां वर्षावास विरेंजा मतलब मथुरा में। अगला क्वेश्चन, स्तूप से संबंधित सत्य कथन नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। स्तूप से संबंधित सत्य कथन नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। तो स्तूप का सबसे पवित्र हार्मिका है। स्तूप बौद्ध धर्म में विकसित अंत्येष्टि संस्कार को इंगित करता है। स्तूपों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर भी हुआ है। विश्व का प्राचीनतम स्तूप बोरोबुदुर स्तूप है। तो पहला ऑप्शन है स्तूप का सबसे पवित्र हार्मिका है, ये सही है।
स्तूप बौद्ध धर्म में विकसित अंत्येष्टि संस्कार को इंगित करता है, बिल्कुल सही है। स्तूपों का निर्माण बौद्धों के अवशेषों पे तो बना ही बने हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व का प्राचीनतम स्तूप बोरोबुदुर स्तूप है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि विश्व का प्राचीनतम स्तूप पिपरवा है और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व का प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? पिपिरहवा। और विश्व का सबसे बड़ा बोरोबुदुर है। ठीक है, बड़ा पूछे तो बोरोबुदुर, प्राचीनतम है तो पिपिरहवा। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे माना जाता है? अभिधम कोश को। यहाँ पे देखिए 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म का विश्वकोश अभिधम कोश को माना जाता है। और बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश किसे माना जाता है? विशुद्धिमग्ग को। और प्रारंभिक बौद्ध का विश्वकोश किसे माना जाता है? सुत्त पिटक को। स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह किसमें है? पेतुवत्य। ये गलत है, क्योंकि स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह है थेर गाथा में। तो कौन सा असत्य है? केवल 4। इसमें असत्य कथन पूछा है तो केवल 4 गलत है। एक बार देख लीजिए फिर से। बौद्ध धर्म का प्रथम विश्वकोश है अभिधम कोश, प्रथम। बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश विशुद्धिमग्ग। और प्रारंभिक बौद्ध का विश्वकोश सुत्त पिटक। और स्थविर भिक्षुओं के गीतों का संग्रह थेर गाथा। तो ये सारे ही क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आपका पेपर 29 अगस्त को है और सेकंड शिफ्ट में है। तो जाने से पहले आप बौद्ध धर्म की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय, गुड नाइट।